हाय स्टूडेंट्स, जय श्री राम सभी को। वेलकम बैक टू अवर चैनल पवन पीटी क्लासेस। सो स्टूडेंट्स, काफ़ी टाइम से आप सभी के कमेंट्स आ रहे थे कि सर रीडिंग के ड्रैग एंड ड्रॉप पे कोई ट्रिक्स लेके आओ, रीडिंग के फिलिंग द ब्लैंक्स जो हैं वो हमसे सॉल्व नहीं हो रही हैं, उनकी कोई सिंपल स्ट्रैटेजी आप शेयर करो यूट्यूब पे। सो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम उसी टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे जो कि ना ही कभी आपने देखी होंगी और ना ही कभी आपने सुनी होंगी, और जो कि एग्ज़ाम में अप्लाई होती हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात जो कि एग्ज़ाम में आपके अप्लाई होएगी और आपका जो स्कोर है ईजिली 79+ आएगा। अभी रिसेंटली भी काफ़ी स्टूडेंट एग्ज़ाम दे के आए हैं जिनका स्कोर की रीडिंग में 79+ 8 बैंड्स हैं। आज हम ड्रैग एंड ड्रॉप फिलिंग द ब्लैंक से कुछ ट्रिक्स के बारे में जानेंगे और कुछ ट्रिक्स को हम आगे नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। सभी ट्रिक्स को एक ही वीडियो में कवर कर पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, बहुत ज़्यादा लेंथी वीडियो बनेगी। सो आज की इस वीडियो में हम ग्रामर से रिलेटेड भी एंड जो हमारी शॉर्टकट ट्रिक्स हैं उससे रिलेटेड भी हम क्या करेंगे, रीडिंग फिलिंग द ब्लैंक से कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि वो ट्रिक्स जो हैं वो कैसे अप्लाई होती हैं। तो चलिए सबसे पहले हम रीडिंग फिलिंग द ब्लैंक से कुछ क्वेश्चंस ओपन कर लेते हैं। जैसे कि हमने क्वेश्चन ओपन कर लिया, मीडियम क्वेश्चन है ये। आगे हम हार्ड भी ट्राई करेंगे, देखेंगे कि कैसे उनमें ट्रिक्स जो हैं वो काम कर रही हैं और एग्ज़ाम में कितनी टाइम आया ये क्वेश्चन। 111 बार ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में आया। तो चलिए अभी हम इसको रीड करते हैं। सबसे पहले हमें करना क्या है, हमें सबसे पहले ऑप्शंस को देखना है। जो हमारी ट्रिक्स है उसमें हमें करना क्या है, सबसे पहले हमें ऑप्शंस को देखना है। इन ट्रिक्स के साथ आपको थोड़ा सा अंदाज़ा होएगा कि ये ऐसी भी ट्रिक्स होती हैं, ऐसी काफ़ी ट्रिक्स हैं जो कि हम क्लासेस में करवाते हैं जिससे कि स्टूडेंट के जो स्कोर है ईजिली 8 बैंड रीडिंग में आ जाते हैं। सो क्या है वो ट्रिक्स, चलिए हम जानते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है, ऑप्शंस को रीड करना है। सो हम ऑप्शंस रीड करते हैं। इनविसेस्ड, फिगर, ट्रांसक्राइब, अमंग, प्रेजर्व्ड, ऑफ, ट्रांसेंड, कैरेक्टरिस्टिक्स। सो जैसे कि हमने सभी ऑप्शन रीड कर लिए, अभी ट्रिक क्या है, ट्रिक हमें क्या लगाएंगे। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि हमारे पास एडी वाले वर्ड्स जो हैं वो कितने हैं। हमने देख लिया प्रेजर्व्ड और इनविसेस्ड, हमारे पास 2 ऑप्शंस निकल के आ रहे हैं। अभी हमारे पास अगर 2 ऑप्शंस हैं तो उसमें से हमारे पास जो ब्लैंक में कितने ऑप्शंस आएंगे, 2 में से 1 आएगा। अगर 3 है तो 3 में से 2 आएंगे, ठीक है। तो यानी कि हमें पता लग गया अभी कि इनविसेस्ड और प्रेजर्व्ड, इनमें से हमारे पास कहीं पे एक ऑप्शन आएगा। आगे रीड करते हैं, ऑप्शंस देखते हैं। तो ट्रांसक्राइब और ट्रांसेंड ये कैसे सिमिलर हैं, जैसे TRAN दोनों ही सिमिलर हैं। तो दोनों में से कितने ऑप्शन आएंगे, अभी एक ऑप्शन। तो ट्रांसक्राइब और ट्रांसेंड दोनों में से कहीं ना कहीं पे एक आएगा। हमारे पास हैं 4 ब्लैंक्स, 4 में से हमें 2 का पता लग गया, 2 का हमें पता लगाना है। वो कैसे, सबसे पहले हम रीड करते हैं। बाय द 1820 बैंथम्स हैड बिकम ए वेल नोन बोथ इन ब्रिटेन एंड इन अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। हिज आइडियाज़, उसके जो आइडियाज़ हैं, वर टू इन्फ्लुएंस द रिफॉर्म्स ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन मेड ड्यूरिंग द 19th सेंचुरी, जो कब बनाए गए 19th सेंचुरी में। एंड हिज राइटिंग आर स्टिल एट द सेंटर ऑफ द एकेडमिक डिबेट स्पेशली रिगार्डिंग सोशल पॉलिसी, लीगल पॉजिटिविज्म एंड वेलफेयर इकोनॉमिक्स। बैंथम डाइड ऑन 6 जून 1832। बैंथम की जो मृत्यु है वो कब हुई, 6 जून 1832 में। ए डे बिफोर द फर्स्ट रिफॉर्म एक्ट वॉज गिवन रॉयल एसेंट एज पर द डायरेक्शन इन हिज विल। बैंथम बॉडी वॉज डिसेक्टेड बाय हिज फ्रेंड। जो बैंथम की बॉडी थी वो डिसेक्टेड की गई, कैसे की गई, उसके फ्रेंड के द्वारा। द सर्जन थॉमस साउथवुड स्मिथ एंड ही स्केल्टन, और जो उसका हड्डियों का ढांचा था उसको क्या किया गया, वॉज डैश। तो भी थोड़ा ग्रामर का भी हम यूज़ करेंगे। वॉज आ गया, वॉज के बाद क्या आएगी, अभी ईडी फॉर्म आएगी। और ईडी फॉर्म हमारे पास कौन कौन सी थी, इनविसेस्ड और प्रेजर्व्ड। अभी बात हो रही है यहाँ पे स्केल्टन की, कि उसके स्केल्टन को क्या किया गया होगा। उसके स्केल्टन मीन्स क्या होता है, हड्डियों का ढांचा। तो उसको क्या किया गया होगा, प्रेजर्व्ड। तो हड्डियों के ढांचे को क्या किया होगा, प्रेजर्व्ड किया होगा। एज द ऑटो आइकन, research into Bentham thought and life continues today at UCL Bentham project, set up in the early 1960s with the aim dash producing the first scholarly edition of his work and correspondence. अभी जैसे आपको करना क्या है, वहाँ पे आपको नहीं पता लग रहा तो आपको जस्ट आगे मूव ऑन करना है, एक ही ब्लैंक पे आपको स्टक नहीं करना है। आगे रीड करते हैं। दिस एडिशन इज प्रोजेक्टेड टू रन टू डैश some 80 volumes. Members of the public are invited to assist in the massive editorial task by helping to dash बैंथम मैन्यूस्क्रिप्ट वाया ट्रांसक्राइब बैंथम। कि मैन्यूस्क्रिप्ट को डैश किया गया, कैसे किया गया, ट्रांसक्राइब बैंथम के द्वारा। तो क्या किया गया होगा, उसको ट्रांसक्राइब ही किया गया होगा, क्योंकि लाइन में अगर आंसर दिया हुआ है और आंसर भी हमें पता है कि ट्रांसक्राइब और ट्रांसेंड में से हमारे पास एक आना था, तो हमने वो अभी ऑप्शंस जो है ढूंढ लिए। सो इसमें अब ईडी का कैसे पता लगा, वॉज के अकॉर्डिंग, और यहाँ पे ट्रांसक्राइब जो है आंसर लिखा ही हुआ था। तो अभी हमारे पास यहाँ पे आंसर बचे 2,
और ऑप्शंस हमारे पास बाकी हैं करैक्टरिस्टिक्स, ऑफ, अमंग एंड फिगर। 4 ऑप्शन है क्योंकि इनविसेज्ड और ट्रांसेंड दोनों में से एक आना था जो कि हमारा आ गया। सो ये हमारे ऑप्शन जो हैं वो कट हो गए हैं। अभी हमारे पास ऑप्शंस हैं लेफ़्ट 4 और यहाँ पे हमारे पास 2। तो अभी हम इसको रीड करते हैं। सेटअप इन द अर्ली 1960s विद द एम डैश प्रोड्यूसिंग, विद द सभी ऑप्शन एक बार लगा के देखते हैं। विद द एम फिगर प्रोड्यूसिंग, विद द एम अमंग, अमंग 2 चीज़ों के साथ आता है तो नहीं आएगा। विद द एम ऑफ, विद द एम करैक्टरिस्टिक्स, विद द एम ऑफ, विद द एम ऑफ कोलोगेशन। अभी यहाँ पे क्या बचा, जैसे कि अमंग मैंने बताया था 2 चीज़ों के साथ आएगा तो ये भी नहीं आएगा। अभी यहाँ पे बचा फिगर और करैक्टरिस्टिक्स कि बेंथम क्या है। बाय द 1820s बेंथम हैड बिकेम ए वेल नोन फिगर। वो क्या है, एक फिगर है, वेल नोन फिगर। सो अभी क्या आएगा यहाँ पे, वेल नोन फिगर। जैसे कि हमारे सभी ऑप्शन अभी करेक्ट हो गए हैं। आगे अभी हम नेक्स्ट वाला करते हैं ट्राई। ओके, सो अभी हमारे पास ये हार्ड आया। इसमें भी हम सेम ट्रिक्स लगाएंगे। सबसे पहले हम करेंगे क्या, सभी ऑप्शंस को हम रीड करेंगे। हमारे पास ऑप्शंस हैं प्रिस्क्राइब्ड, ट्रांसलेटेड, रिकॉर्डेड, इनिशिएटेड, रिमूव्ड, सर्वाइव, डिस्कवर्ड एंड सफ़र। सो ट्रिक्स आपको सभी को पता चल गया होगा हमें कैसे लगानी है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ईडी वाले देखेंगे। हमारे पास है प्रिस्क्राइब्ड, ट्रांसलेटेड, रिकॉर्डेड, इनिशिएटेड, रिमूव्ड एंड डिस्कवर्ड। काफ़ी अब की बार हमारे पास ईडी वाले वर्ड्स हैं तो हमें क्या करना है, और थोड़ा हमें सेपरेट करना पड़ेगा इसको। जैसे कि रिमूव्ड एंड रिकॉर्डेड स्टार्टिंग से मैच हो रहे हैं, आर ई एंड एंडिंग से ईडी एंड ईडी। तो रिमूव्ड एंड रिकॉर्डेड दोनों में से क्या आएगा, एक आएगा कहीं ना कहीं पे। आगे अभी हमारे पास है इनिशिएटेड, डिस्कवर्ड, ट्रांसलेटेड एंड प्रिस्क्राइब्ड। कितने ऑप्शन बचे हैं हमारे पास, 4 हैं तो हमारे पास 4 में से 2 आएंगे। 2 का पता चल गया हमें। और हमारे पास लेफ्ट है अभी सर्वाइव एंड सफ़र। इन दोनों में से भी क्या आएगा, एक आएगा। तो चलिए सबसे पहले हम रीड करते हैं इसको। A herbal is a book of plants describing their appearance, their properties and how they may be used for preparing ointment and medicines. The medical use of plants is dashed on fragments of papyrus and clay tablets from ancient Egypt, Samaria that date back 5,000 years but document traditions far older still. Over 700 herbal remedies were detailed in the Papyrus Ibris on Egyptian text written in 1500 BC. Around 65 BC, a Greek physician called डिस्कोराइड्स रोट ए हर्बल दैट वोज डैश, वोज है तो ईडी फॉर्म आएगी, क्लियर हो गया, इनटू लैटिन एंड अरेबिक, जिसको कि क्या किया गया, लैटिन और अरेबिक में डैश किया गया। तो यहाँ से हमें क्या पता लग रहा है, वोज है, ईडी फॉर्म आएगी, क्लियर है। ईडी फॉर्म हमारे पास है प्रिस्क्राइब, ट्रांसलेटेड, रिकॉर्डेड, रिमूव्ड एंड डिस्कवर्ड, इनिशिएटेड, वोज। और यहाँ पे बात हो रही है लैटिन और अरेबिक। ये क्या है, लैंग्वेज, लैटिन, अरेबिक, इंग्लिश, हिंदी, फ्रेंच, जर्मन, वो सभी क्या होती हैं, लैंग्वेज होती हैं। तो लैंग्वेज के अकॉर्डिंग क्या आएगा, ट्रांसलेटेड, क्या किया गया होगा, ट्रांसलेट किया गया। आगे, एन इलुस्ट्रेटेड मैन्युस्क्रिप्ट कॉपी ऑफ द टेक्स्ट मेड इन कॉन्स्टेंटिनोपल मॉडर्न डे इस्तानबुल डैश फ्रॉम 6th century। चलिए नहीं पता लग रहा, आगे करते हैं सोल्व। द फर्स्ट प्रिंटेड हर्बल डेट फ्रॉम द डाउन ऑफ यूरोपियन प्रिंट in the 1948 they provided valuable information of apothecaries whose job was to make the pills and potions dash by physicians। मैंने आपको पहले प्रीवियस वीडियोस में बताया हुआ है कि बाय से पहले क्या आती है, ईडी फॉर्म। ईडी फॉर्म हमारे पास है अभी डिस्कवर्ड, रिमूव्ड और रिकॉर्ड में से तो एक आएगा यहाँ पे अभी, प्रिस्क्राइब, इनिशिएटेड एंड डिस्कवर्ड। ओके, बात क्या हो रही है, पिल्स की, मेडिसिन से रिलेटेड बात हो रही है। तो क्या फिजिशियंस क्या करेंगे, प्रिस्क्राइब करेंगे, यानी कि बताएंगे पहले पिल्स कैसी लेनी है वो सभी। अभी हमारे पास आंसर आएगा क्योंकि हमारे पास क्या था, ईडी वाले हमारे पास 4 थे। कौन कौन से थे वो, इनिशिएटेड, डिस्कवर्ड, प्रिस्क्राइब्ड, ट्रांसलेटेड, 4 थे। तो 4 में से हमारे पास अभी 2 आ गए हैं। जो हमारे पास अभी ये 2 लेफ्ट हैं वो कौन कौन से में से आंसर हो सकते हैं, सफ़र एंड सर्वाइव, रिमूव्ड एंड रिकॉर्डेड, यानी कि इनिशिएटेड एंड डिस्कवर्ड हमारे पास अभी कट हो गए हैं। तो इस लाइन को हम रीड करते हैं। An illustrated manuscript copy of the text made in Constantinople, modern day Istanbul, dash from 6th century, कि वो 6th century से क्या कर रहे थे। जैसे कि हमें सेंटेंस हमने रीड किया तो हमें पता लग रहा है या तो सफ़र कर रहे होंगे या फिर सर्वाइव कर रहे होंगे। 6th century से, 6th शताब्दी से क्या कर रहे होंगे, या तो सफ़र कर रहे होंगे या फिर सर्वाइव कर रहे होंगे। बट अगर आप पूरी लाइन को रीड करते तो इसमें क्या है, कोई भी इसमें नेगेटिव वर्ड नहीं है, कोई भी नेगेटिव लाइन नहीं है। और हमारे पास ऑप्शंस में 2 वर्ड हैं, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, सर्वाइव एंड सफ़र।
तो पॉजिटिव लाइन है, तो आंसर भी क्या रहेगा इसमें, पॉजिटिव, सर्वाइव। अभी एक रह गया हमारे पास, और वो आंसर किस में से आएगा, रिकॉर्डेड एंड रिमूव्ड में से। तो इसको हम रीड करते हैं यहाँ से लेके यहाँ तक। आप रीड करके देखो इसमें कोई भी पॉजिटिव लाइन है या फिर नेगेटिव लाइन है, ये कोई भी इसमें भी नेगेटिव बात नहीं हो रही है, तो इसमें भी क्या बात हो रही है, पॉजिटिव बात हो रही है। तो क्या आएगा आंसर, रिकॉर्डेड। ये है ट्रिक्स के अकॉर्डिंग एंड सेंस के अकॉर्डिंग भी रिकॉर्डेड ही बनता है। द मेडिकल यूज ऑफ प्लांट इज़ रिकॉर्डेड ऑन फ्रैगमेंट्स। फ्रैगमेंट्स को क्या किया गया, रिकॉर्ड किया गया, रिकॉर्डेड। तो अभी क्या है, हमारे सारे के सारे हमारे ठीक है। तो ऐसी काफ़ी ट्रिक्स हैं, ये सिर्फ एक सैम्पल है। ऐसी काफ़ी ट्रिक्स हैं जिससे कि आपको बिल्कुल जो आपके डाउट्स हैं रीडिंग से रिलेटेड, आपके सारे के सारे कवर हो जाएंगे। उसके लिए अब अगर आप क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हो तो आप ऑनलाइन क्लासेस हमारी ज्वाइन कर सकते हो। न्यू बैच जो है वो जल्दी ही स्टार्ट होने वाला है, और जिसमें कि आपको पता है 15 डेज़ क्रैश कोर्स हम करवाते हैं, और साथ में ग्रुप क्लासेस एंड पर्सनल क्लासेस दोनों ही अवेलेबल हैं। और जिस भी स्टूडेंट को डेमो अटेंड करना है तो वह हमारा व्हाट्सएप का जो ग्रुप है उसको आप ज्वाइन कर सकते हो। लिंक आपको कमेंट सेक्शन में उसका मिल जाएगा। सो फिर मिलते हैं हम किसी अनदर वीडियो के साथ। जय श्री राम।